ये क्लास कौन सी है? 9th ए है। ये आपके गुरुजी हैं यहाँ, क्या नाम है गुरुजी का? एडी तिवारी। केडी तिवारी, वेरी गुड। सो ये जो 9th स्टैंडर्ड है ना, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 और 15 साल के लोग हैं आप। तो टीन एज का कौन सा ईयर हो गया? 3rd ईयर। ये 19 साल तक का जो समय है आपका सफ़र, ये कठिन सफ़र है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान रख लिया, नियंत्रण रख लिया, सब्र कर लिया, पेशेंस, तो आप लोगों की ज़िंदगी स्वर्ण हो सकती है या हीरा हो सकती है। लेकिन इसी उम्र में अगर आप भटक गए मोबाइल के, इंटरनेट के उन इलाकों में जहाँ पर वो चीज़ें हैं जो आपको और हमें देखनी नहीं हैं, तो ज़िंदगी इतनी बर्बाद हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये लड़कियों और लड़कों के लिए, सभी के लिए बोल रहा हूँ। समझ गए आप लोग? yes. यही मेरी ट्रेनिंग का फ़ायदा है। मेरी जो पहली ट्रेनिंग है, कितने साल की? 14। ऑलराइट। अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आप अपने चेहरे देखेंगे, अपने बाल देखेंगे, सब जगह आप अनहेल्दी हैं। बिकॉज एक तो क्या है कि समाज में स्वतंत्रता नहीं है आप लोगों को, लड़कियों को। लड़का सब कुछ कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती। लड़का अगर कुछ बुरा कर रहा है वो आपके लिए भी बुरा है, लड़के के लिए भी बुरा है। लेकिन जो आपको मौका मिलना चाहिए वो तो स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए आपको। आप समझ गए कि नहीं मेरी बात? सो बीटरूट, टमाटो एंड गूसबेरी यानी कि आंवला, एंड कैरेट्स यानी कि गाजर, ये सब खाएंगे। ये देखो कैसे बैठे होते हैं, आप देखो कैसे बैठती हैं। ये देखो, ये ऐसे बैठना क्यों होता है? नहीं, तू लड़की है, तू नहीं कर सकती, तेरे बस का नहीं, लड़कियों को नहीं करना चाहिए ये। अरे मैं कौन, ये तो नहीं, माँ बाप को बोलो मैं कोई शराब नहीं पी रही हूँ, मैं बियर नहीं पी रही हूँ, मैं सिगरेट नहीं पी रही हूँ, लेकिन मेरे घर में तो मुझे स्वतंत्रता दे दो। मैं घर में अपने दिल की बात तो कर सकूं। मैं ऐसे होकर क्यों बैठूं और ऐसे होकर क्यों चलूं? क्या संविधान के हिसाब से इनके लिए नियम अलग हैं और हमारे लिए अलग हैं? लड़कियों के लिए नियम अलग हैं क्या? नहीं है ना। तो जब तुम्हारे नियम बराबर हैं, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मेरी बातों का ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी ऐसा काम करें जो गलत ये कर रहे हैं। अगर सिगरेट ये पी रहे हैं तो कोई बराबरी नहीं करनी हमें, बल्कि उनको भी नहीं पीनी। कोई भी गलत काम है, चोरी है, अकेले में जाना है, या उल्टे सीधे काम करके घूमना है, मम्मी को बोलकर कुछ और बाहर चले जाना है, कहीं और चले जाना, दैट इज रॉन्ग फॉर द बॉयज एंड द गर्ल्स इक्वली। गॉट इट? निकालो सब 2-2 रुपए। थैंक यू। जय हिंद। ये कौन सी क्लास है? 9th बी। और कौन सा स्कूल है? स्कूल का नाम आप बताइए। सेठ आनंदीलाल पोद्दार विद्यालय। सेठ आनंदीलाल पोद्दार विद्यालय। आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? अजय कुमार। अजय कुमार आपके छोटे भाई हैं? तो प्रिंसिपल का नाम कैसे लेंगे? अजय कुमार। यस। अच्छा, आपका नाम क्या है? और आपका नाम क्या है? गुप्ता प्रिंस। गुप्ता प्रिंस। विकास गुप्ता। विकास, खड़े हो जाइए जब आपके पास कोई सवाल पूछता है। आपके पिताजी का नाम क्या है? कन्हैयालाल गुप्ता। आपके छोटे भाई हैं वो? नहीं, बड़े भाई। बड़े भाई हैं कन्हैयालाल गुप्ता। जय हिंद। अंतर तो बहुत बड़ा है इस पूरे समाज में, एक दूसरे के बीच इतना बड़ा अंतर, जितना बड़ा जमीन और आसमान का अंतर। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में अंतर, पढ़ाई चाहे एक जैसी हो, जो भी सरकारी तरीके हैं, लेकिन वहां के कल्चर में बहुत बड़ा अंतर है। उसी तरह जैसे बिल्डिंग्स में रहने वाले और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों में, उनके कल्चर में बहुत बड़ा अंतर है। और यह अंतर बहुत बड़ी खाई है। यह अंतर कभी समाप्त नहीं हो सकेगा, अमीर और गरीब वाला। लेकिन एक अंतर के समाप्त होने की बड़ी आवश्यकता है, जो अंतर है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, मतलब एटीट्यूड, मतलब कंसर्न ऑफ द टीचर। यहां हमें गुरु शिष्य परंपरा की बहुत जरूरत है। पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने की भाषा कोई भी हो, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ बहुत ही आम बातें जो मैं पूछता हूं इन स्कूल्स के बच्चों से, जहां मैं अभी काम कर रहा हूं, और जो दूसरे स्कूल्स हैं, ये बहुत आम बातें हैं। इसमें पढ़ाने के तरीके से अंतर आ सकेगा। कुछ बच्चे एकदम स्मार्टली आपको जवाब देंगे, कहीं क्लास की क्लास ही पूरी जवाब देने के लिए हाथ खड़ा करेगी, और कहीं सिर्फ 60-50 बच्चों में सिर्फ 1 या 2, और वो भी ठीक से जवाब दे पाए, विश्वास के साथ दे पाए या नहीं। इस खाई को पाटने का काम क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी, सामाजिक पार्टी, कोई एनजीओ कर रहा है?